सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी हम मौजूद है नूर उर्दू प्राइमरी स्कूल में। सर यहाँ की ज़रा तफसीलात बताइए, यहाँ पे एजुकेशन कैसा है? यहाँ पर तालीम जो है तो उर्दू मीडियम में दी जाती है। जी। और माइनॉरिटी के तमाम बच्चे, लड़के और लड़कियाँ यहाँ तालीम हासिल करते हैं। केजी से लेकर 10वीं तक यहाँ पे तालीम दी जाती है बच्चों को। और ये स्कूल महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मान्यता प्राप्त स्कूल है, यानी उससे रिकग्निशन है। और तमाम जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो है सिलेबस तमाम पढ़ाई जाती है। और मराठी पे और इंग्लिश पे ख़ास तौर से जोर दे के पढ़ाया जाता है कि भाई बच्चों को मराठी और इंग्लिश अच्छी तरह से बोलना, लिखना, पढ़ना आए। सर मराठी के ऊपर से एक सवाल ये आता है कि बहुत से लोगों का गुमान ये रहता है कि मुस्लिम बच्चे जो है तो मराठी से वंचित रहते हैं या दूर रहते हैं या उनको मराठी नहीं आती, जबकि रीजनल ज़बान ही। क्या कहेंगे इसमें? हमारे स्कूल में तो हम दूसरे से मराठी जो है तो पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने जो है तो मराठी कंपलसरी सब्जेक्ट कर दी। तब से तो पूरा स्कूल जो है तो मराठी का एक सब्जेक्ट है, हिंदी का है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है। जैसे मराठी मीडियम में सब्जेक्ट है वैसे सेम सब्जेक्ट जो है तो उर्दू मीडियम में भी है। और हम ज़्यादा दो मराठी इंग्लिश पे देते हैं ताकि बच्चे आगे मैट्रिक पास, 12वीं पास होके कहीं भी अच्छा अपना मुस्तकबिल बना सके। सर अभी बहुत से पेरेंट्स का ये गुमान रहता है कि सेमी इंग्लिश, अभी इंग्लिश का वो तो क्या बोली दिमाग के ऊपर वो चढ़ रहा है कि हमें हमारे बच्चों में इंग्लिश आना चाहिए। तो आपके पास सेमी इंग्लिश की फैसिलिटी है? हमने सेमी इंग्लिश बोले तो सिर्फ उसमें 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। लोगों को गलत फहमी हो रही, सेमी इंग्लिश बोले तो आधा उर्दू और आधा मराठी, ऐसा नहीं है। सिर्फ सेमी इंग्लिश में एक ही सब्जेक्ट मैथ और साइंस, 2 सब्जेक्ट इंग्लिश में है, बाकी अदर सब्जेक्ट जो है वो सब उर्दू में है। तो वो चीज़ जहन से निकाल देना चाहिए भाई। अगर महारत अगर मैथ में और साइंस में अगर बच्चे को उर्दू में हो तो कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला नहीं। फार्मूले और ज़ाब्ते और वो तो सब सेम रहते हैं। सर देखने में ये आता है कि अभी आप भी देख रहे होंगे, आपके दौर में जो है तो ट्यूशन को मायूस समझा जाता था मनुष्य, लेकिन आज जो है तो कोचिंग क्लास को जो तो अहमियत दी जाती है, स्कूलों को कम दर्जा दिया जाता है। तो क्या वजह है कि जो तो ऐसा क्यों? ऐसा पहले भी वही दौर था और आज भी वही दौर है। दरअसल ज़्यादातर ट्यूशन में जाने वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही थे। जी। और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते उनको ट्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि तो उनको इंग्लिश समझ में आता नहीं, घर का माहौल इंग्लिश रहता नहीं, इसलिए उनको ट्यूशन लगाना कंपलसरी है। और ये ट्यूशन लगाने के बाद भी अपना कैरियर आगे बना नहीं सकते, क्यों तो उनको समझ से बाहर है। जब तक मादरी ज़बान में तालीम नहीं देंगे आप, बच्चा तरक्की उस लिहाज से नहीं कर सकता। अगर इंग्लिश सीखना ही है तो आप सेपरेट से मराठी इंग्लिश कोचिंग में जाके इंग्लिश मराठी आसानी से सीख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। वो एक ही सब्जेक्ट है, आप आसानी से कर ले सकते हैं और आपको अच्छी इंग्लिश और मराठी आ जा सकती है। सर गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या फैसिलिटी सहूलियात मिलती है, सर ये बताइए हमारे दर्शकों को। गवर्नमेंट से सिर्फ हमको पोषण आहार का फैसिलिटीज़ है अभी हाल के दौर 10-15 साल से, बाकी दूसरे कोई फैसिलिटीज़ सोसाइटी के खानगी स्कूलों को नहीं दे रही। जो भी स्कूल चल रहे हैं सोसाइटी के थ्रू, वो सब अपने अखराजात से सोसाइटी चला रही। सिर्फ पेमेंट जो है तो टीचर्स की गवर्नमेंट अदा करती, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर शुक्रिया सर। सर आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। सर आप कौन सी स्कूल में हैं और कितने सालों से आप पढ़ाते हैं, आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन खान है। मैं नूर उर्दू हाई स्कूल का HM हूँ। मैं तकरीबन यहाँ पे 2014 से HM की पोस्ट पर हूँ। और मेरा स्कूल जो है तो को एजुकेटेड है, लड़की और लड़के दोनों पढ़ते हैं। सर आपने नूर स्कूल में जो है तो कंप्यूटर की फैसिलिटी है? जी हाँ, कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ है हमारे पास। और हमारे पास एक ट्रेन टीचर है कंप्यूटर की, जो बच्चों को कंप्यूटर बताते हैं। सर क्या क्या बेसिक सिखाया जाता है इसमें? बेसिक में जो बच्चों को है तो MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और दूसरे दिग्गज जैसा पेंट हो गया, ये ड्राइंग का उसका बताया जाता है बच्चों को। सर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो क्या कहेंगे इस पर? ये उनका जो बोलना है तो बिल्कुल सही है कि जो बच्चा है आज के दौर का, उनके हाथ में किताब और कंप्यूटर ज़रूरी है।
क्योंकि दिन पर दिन जो है तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें बच्चों को डिजिटल इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है आगे इन फ्यूचर के वास्ते। सर बहुत से पेरेंट्स जो है तो इंग्लिश में अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं और उर्दू को कहीं ना कहीं थोड़ा कम नज़रिए से देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे यहाँ पर उर्दू मीडियम में भी काफ़ी है, तो इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है पेरेंट्स का। तो क्या वजह है, ऐसा क्या हो सकता है? वजह इसके पीछे ये है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उर्दू मीडियम में आगे स्कोप नहीं है बच्चों को, मगर ऐसा नहीं है कि उर्दू मीडियम की भी बच्चे जो काफ़ी हद तक के आगे अपने फ्यूचर बना रहे, पढ़ रहे, लिख रहे अच्छे तरीके से, डॉक्टर इंजीनियर्स भी बन रहे हैं। थोड़ा उनका मसला आ रहा है बस, खाली उनको यहाँ अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही टीचर पेरेंट्स के अंदर क्या सर एक लास्ट सवाल, आप पेरेंट्स तक क्या आप मैसेज क्या देंगे उर्दू के फ़रोग के लिए? पेरेंट्स को तो ये मैसेज देंगे कि मादरी ज़बान है उर्दू, और अगर इन बच्चा मादरी ज़बान से आगे बढ़ता है तो उसको आगे इन फ्यूचर हर चीज़ आसानी से समझ में आएगी। सर आपका नाम बताइए। मोहसिन खान। ठीक।